एक बात और प्रसिद्ध है कि एक गोपी ने उद्धव जी को कहा, पत्र भी भेजे भगवान को कि हमारा पत्र पढ़वा देना, हमारा पत्र, क्योंकि पत्र का उत्तर पत्र, उद्धव जी पत्र लेके आए तो हमारी तरफ से भी पत्र जाना चाहिए, तो उद्धव जी ही पत्रवाहक बने। तो एक गोपी ने क्या किया स्वामी जी, उस गोपी ने एक कोरे कागज पर लाल रंग की, सुर्ख लाल रंग की स्याही से, एक नहीं स्याही से नहीं, गुलाल से, लाल रंग के गुलाल से और गुलाब का फूल बना दिया। क्या किया? लाल रंग के गुलाल से एक कोरे कागज पर गोपी ने एक गुलाब का पुष्प बना दिया और वो उद्धव जी को दे दिया कि प्रियतम को दे देना। वो नागर हैं, नटवर नागर हैं, वो पढ़ लेंगे। ठाकुर जी तो सर्वज्ञ सर्ववित हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद, लेकिन लीला कर रहे हैं ना, तो सब पत्र तो ठाकुर जी ने पढ़ लिए। ये पत्र आया तो उद्धव जी से पूछने लगे कि ये कैसा पत्र, इसमें एक शब्द भी नहीं लिखा, राम राम श्याम श्याम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे कुछ तो होता, दंडोत प्रणाम आशीर्वाद कुछ तो होता, न लिखने वाले का नाम, खाली कोरे कागज पर गुलाल से गुलाब का पुष्प अंकित कर दिया गया है। इस पत्र का प्रयोजन क्या है, इसमें क्या लिखा है? उद्धव जी बोले, महाराज जिसका पत्र है उसी को पढ़ना चाहिए और उसी को उसका भावानुसंधान करना चाहिए। मैं तो पत्रवाहक हूँ। बोले, पत्रवाहक तो हो पर तुम मेरे अंतरंग सखा भी हो, इसलिए जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है वो तुमसे हमको समझना चाहिए। आप समझाइए क्या बात है। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो आपकी कृपा से मेरी बुद्धि में यही समझ में आ रहा है कि ये गोपी कह रही है कि जैसे ये श्वेत कागज है ऐसे ही मेरे हृदय पर किसी और रंग का असर नहीं है, छींटा तक नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगी हुई। और रंगता कौन है? काला नहीं रंगता, सफेद ही रंगता है। मैं एकदम निर्मल हृदय की हूं और मेरे निर्मल हृदय के ऊपर केवल आपके प्रेम का रंग ही चढ़ा है, हैं? हाँ, अनुराग का रंग चढ़ा है, अनुराग का रंग हृदय के ऊपर चढ़ा है। पर वो कहना ये चाहती है कि गुलाब के जैसे मनमोहक तो तुम हो, मनमोहन हो, सौरभ भी तुम में है, पर कितने कांटे हैं इसका अनुभव तो मैं करती। बोलो वृंदावन बिहारी। आपका हृदय कितना कठोर है, एक गुलाब के फूल तक पहुंचने में कितना कांटे लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुलाल जो होता है, लाल गुलाल, उसमें किसी सुगंधी का मिश्रण कर दो तब तो वो सुगंधित होता है, अन्यथा केवल गुलाल में कोई सुगंध नहीं होती है, न कोई दुर्गंध न कोई सुगंध, वो तो गुलाल है। तो प्रभु आपका जो प्रेम है ना, हमको लगता है ये दिखावा है, इसमें कोई सुगंध उगंध नहीं है, इसलिए गुलाल, इसलिए गुलाल से गुलाब का फूल बनाया। तो वो कह रही है कि हमने तो तुमसे इस प्रकार से प्रेम किया पर तुम प्रेम का निर्वाह करने में कच्चे साबित हो गए, ये कहना चाहती है। तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने उस गोपी के उस पत्र को बार बार अपने नेत्रों से लगाया, अपनी छाती से लगाकर गदगद हो गए और उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहती है ये गोपी
न पारे हम निर्वज्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा। अभी तो केवल मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर मैं आया हूं, हजारों वर्ष की आयु देवताओं की जैसी लेकर भी आऊं तो इन गोपियों की अनुराग का बदला मैं चुका नहीं सकता। इनका तो मैं सदा ऋणी हूं, सदा कर्जदार हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भावुक हो गए। एक गोपी ने पत्र भेजा, वो पत्र विलक्षण भेजा, अधजला पत्र, कोरा कागज वह भी अधजला, और उस पर कुछ काले 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 धब्बे से पड़े हुए। उद्धव जी ने वो पत्र भी श्री कृष्ण को दिया। ये है सूत्रात्मक, संकेतात्मक, ये पुराने लोगों की विशेषता। प्रेमी पढ़ेगा। भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि ये क्या है, इसमें तो चलो, उसमें तो कम से कम गुलाल से गुलाब का फूल बना था, इसमें तो बना बना कुछ भी नहीं, खाली कुछ जैसे कहीं कहीं कुछ काला काला गिर गया हो। ये तो ऐसी। तो उद्धव जी से जब भगवान ने पूछा तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभो, ये आपकी श्याम विरहिणी गोपी कहना चाहती है कि मैं पत्र लिखने बैठी तो सही, पर मेरे भीतर जो विरह का ताप है, उस ताप में कागज जल गया। जिस पत्र पर लिखने बैठी वो जल गया, जलते जलते आधा रह गया। अब मैं क्या लिखूं? तो कलम और दवात तो ज्यों की त्यों रखी रह गई, तूलिका उठा ही न सकी, वो कलम तो उठा ही न सकी, और नेत्रों से आपका स्मरण होते ही इतना अविरल अश्रुपात होने लग गया कि नेत्र प्रांत में लगा हुआ कज्जल आंसुओं के साथ घुल घुल कर टपक गया। अब बताओ मैं क्या करूं? माने यदि वो नेत्रों का जल न बरसा होता तो ये कागज जो आधा जला है, ये आधा भी न रहता, पूरा जल जाता। पर इन आंसुओं ने कागज को तो बचा लिया। लेकिन अब जिस पर दाग धब्बे पड़ गए हैं, सावधान होकर लिखूं भी तो क्या लिखूं उसके ऊपर। इसलिए आपके विरह में मेरी ये दशा है, ये इंगित करने के लिए उसने कुछ काले काले कज्जल के धब्बों से युक्त अधजला कागज ही पत्र के रूप में भेज दिया। संकेत में ज्ञान हो जाता है, संकेत में ज्ञान। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।